Hello, dear students. In this session, we are going to start water erosion control measure बंडिंग। कैसे बंडिंग वाटर इरोजन कंट्रोल में सहायक है वो लर्न करेंगे। गेट 24 में लेटेस्ट बंडिंग से प्रॉब्लम आए हुए हैं। ट्रेंड में कम रहते हैं लेकिन लेटेस्ट में पूछा गया है तो अच्छी बात है। कंसेप्चुअल टॉपिक है, फॉर्मूला ज्यादा देखने को मिलेगा, बट अगर फॉर्मूला को थोड़ी सी कॉन्सेप्ट के साथ लर्न करेंगे, फिगर के साथ लर्न करेंगे, देन फॉर्मूला इजीली लंबे समय तक याद रहेंगे। तो वी स्टार्ट। Bunds are embankment like structure constructed across the land flow either with soil or stone across the land slope. Suppose this is land slope, so flow is taking place in this direction along the land slope. So bund is constructed across the land slope, right? If bunds are constructed along the contour line, such bunds are called contour bund, right? And contour क्या है? Contour line is a line obtained from joining various points of equal elevation. तो इक्वल इक्वल हाइट वाले जो पॉइंट्स हैं उन सबको एक साथ मिला देंगे तो हमारा जो है ना कंटूर लाइन फॉर्म होगा, राइट। और कंटूर के अलॉन्ग अगर इम्बैंकमेंट वाटर को स्टोर करने वाला स्ट्रक्चर अगर आप बना रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा? कंटूर बंड कहलाएगा। इट इज एन इंजीनियरिंग सॉइल कंजर्वेशन स्ट्रक्चर यूज फॉर रिटेनिंग वाटर। वाटर को रिटेन करना, फ्लो नहीं होने देना, क्योंकि अगर स्लोप लेंथ ज़्यादा होगा तो आपने देखा है टोपोग्राफिक फैक्टर ज़्यादा होगा, एंड ड्यू टू टोपोग्राफिक फैक्टर, हायर टोपोग्राफिक फैक्टर, सॉइल लॉस एज पर यूएसएलई ज़्यादा होंगे, राइट। तो हम जो ना लेंथ ऑफ जो फ्लो है ना उसको रिड्यूस करने जा रहे हैं अक्रॉस द फ्लो बंड को कंस्ट्रक्ट कर करके। ये क्या है, क्या करेगा ये? यूज फॉर रिटेनिंग वाटर, कंट्रोलिंग सॉइल लॉस एंड क्रिएटिंग ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ वाटर। जो स्लोप लेंथ है विदाउट बंड, विथ बंड वो लेंथ कम हो जाएगा, टोपोग्राफिक फैक्टर रिड्यूस हो जाएंगे, सॉइल लॉस रिड्यूस हो जाएंगे। व्हेन दे आर कंस्ट्रक्टेड ऑन कंटूर ऑफ एन एरिया दे आर कॉल्ड कंटूर बंड। अगर जो है ना एरिया के कंटूर लाइन के अलॉन्ग अगर कंस्ट्रक्ट किया गया है तो वो कंटूर बंड कहलाएंगे। कंटूर बंड्स आर यूज्ड इन लो रेनफॉल एरिया टू कंट्रोल सॉइल इरोजन। लो रेनफॉल जिधर हो रही है एंड स्लोप 2 to 6% है तो जो ना हम बंड कंस्ट्रक्शन, कंटूर बंड कंस्ट्रक्शन एडॉप्ट करेंगे। बात समझ में आई? क्योंकि इसमें अर्थ वर्क टेरेस के रेस्पेक्ट में कम होगी। जहां पर जो ना स्लोप ज्यादा है, लैंड स्लोप, वहां पर हम टेरेसिंग करते हैं। माउंटेनियन रीजन में बंडिंग से काम नहीं चलेगा, वहां पर टेरेसिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो है ना माउंटेन का स्लोप देख लीजिए क्या है। तो हमें जो है ना कट एंड फिल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करना पड़ेगा, टेरेस का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, राइट, जब लैंड स्लोप हाइयर हो। बट इट इज एडॉप्टेड एंड इकोनॉमिकल टू यूज, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स ये लेस होंगे, क्योंकि हम इसको वहां यूज करने जा रहे हैं जहां पर लैंड स्लोप बहुत कम है एंड बहुत ज्यादा वाटर स्टोर करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हाइट ऑफ बंड भी जो है ना हमारा ज्यादा नहीं होगा। बात समझ में आया? तो अर्थ वर्क रिड्यूस हो जाएंगे, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स रिड्यूस हो जाएंगे। तो इट इज बेस्ट सुटेड फॉर द प्लेसेस वेयर लैंड स्लोप varies from 2 to 6% and low rainfall।
रेनफॉल कम हो रही है तो कम वाटर स्टोर करने की रिक्वायरमेंट होगी, बॉन्ड की हाइट भी कम रखनी पड़ेगी, हाइट कम। Black soil are not suitable for bund construction because they are cracked in hot weather season. Black soil से जो ब्लैक सॉइल बंड मटेरियल नहीं हो सकते, इसके लिए हमें चाहिए रेड क्ले सॉइल। सूखने पर भी जो है ना उसमें क्रैक नहीं आए, क्रैक आ जाएगा तो स्टोर कर पाएगा, बिहाइंड बंड वाटर स्टोर कर पाएगा, क्रैक से ही वाटर फ्लो होगी, राइट। उसी फ्लो को तो रोकना था। तो फ्रेंड्स दिस इज लैंड स्लोप, is land slope in percent, right? And bunds are constructed across the land flow, across the land slope। तो ऐसे बंड्स की जो लेंथ होगी ऐसे होगी, ठीक है। जो मेड़ बांधना होता है ना, मेड़ बांधते हैं वाटर को स्टोर करने के लिए, वही तो है ये। तो ऐसे अक्रॉस द लैंड स्लोप एकदम इसकी लेंथ अंदर तक जाएगी, फिर इसके बाद बंड यहाँ पर है। तो आप देखोगे कि ये पॉइंट इस बंड का करस्पॉन्डिंग है इस पॉइंट के। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड वर्टिकल इंटरवल, एंड दोनों के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल इंटरवल। तो वर्टिकल इंटरवल एंड हॉरिजॉन्टल इंटरवल आर स्पेसिंग बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बंड्स, राइट। तो इसका जो है ना स्पेसिंग कितना होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल इंटरवल यानी हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग कितना होना चाहिए, वर्टिकल स्पेसिंग कितना होना चाहिए, इस पर ये डिपेंड करेगा कि भाई नंबर ऑफ बंड्स कितना कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे किसी पर्टिकुलर लेंथ का पर हेक्टेयर लैंड, यानी कि पर हेक्टेयर लैंड लेंथ ऑफ द बंड, लेंथ ऑफ द बंड, क्योंकि इसे कंस्ट्रक्ट करने में हमें कॉस्ट आ रही है, अर्थवर्क करनी पड़ रही है। तो ये जरूरी है कि भाई हम आवश्यकता से ज्यादा बंड्स जो है ना कंस्ट्रक्ट ना कर दे, क्योंकि जब बंड्स बनेगा तो परमानेंटली वो लैंड यूज नहीं होंगे क्रॉपिंग के लिए। इतना लैंड जो है ना यूज होने वाला है क्रॉपिंग के लिए नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये बर्न्स आ गए हैं। तो क्या हो रही है, जो हमारा क्रॉप लैंड है उसका जो है ना लॉस हो रहा है ड्यू टू बर्न्स कंस्ट्रक्शन, एंड इसको बनाने में कॉस्ट आ रही है, राइट। प्रॉपर मटेरियल का जो है ना चाहिए इस बंड के लिए, राइट। परमेबिलिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, नहीं कि स्टोर करे और अपने अंदर से पास करा दे। ड्राई होने पर क्रैक ना हो, तो फिर जो है ना बर्न्स कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल सुटेबल चाहिए, और साथ ही वहां पर लैंड जो है ना लॉक हो जा रहे हैं, तो वहां पर आप क्रॉपिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए टोटल लेंथ ऑफ बंड पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड ये ऑप्टिमम होना चाहिए, जितना रिक्वायर्ड उतना ही होना चाहिए। वो डिपेंड कर रहा है कि स्पेसिंग क्या होना चाहिए बंड में। अगर क्लोज क्लोज बंड्स है तो बहुत ज्यादा लेंथ जो है ना बंड्स का जो है ना पर हेक्टेयर लैंड हो जाएंगे, बहुत ज्यादा जो है ना एरिया बंड्स की वजह से अवेलेबल नहीं रहेंगे क्रॉपिंग के लिए। इसीलिए VI एंड HI का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आया। और ये VI SI HI डिपेंड करता है कि भाई उस एरिया की स्लोप कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग जो है ना बंड्स लेंथ पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड कलेक्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ बंड्स, कंटूर बंड्स, साइड बंड्स, लेटरल बंड्स, सप्लीमेंटल बंड्स। तो ये हमारा जो है फील्ड हो गया। तो कंटूर बंड्स तो अक्रॉस द लैंड स्लोप होती है। दिस बंड्स आर कंस्ट्रक्टेड अलोंग द कंटूर लाइंस ऑफ एन एरिया। तो इक्वल एलिवेशन वाला, अगर मैं यही डायटम ले लेता हूँ, इफ दिस इज कंसिडर्ड एज डायटम, तो इस पॉइंट का हाइट, इस पॉइंट का हाइट, इस पॉइंट का हाइट, इस पॉइंट एबव डायटम सेम है, सबके इक्वल एलिवेशन है, तो ये बन गया एक कंटूर लाइन। So along this contour line, this bundage, this embankment like structure is constructed. So this is called contour bund. ठीक है। कंटूर बंड के जो साइड एंड है उधर से भी हमें क्या करना पड़ेगा, एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। सो ये कहलाते हैं साइड बंड्स, राइट। लेटरल बंड्स जो है ना साइड बंड्स के बीच में जो है ना कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। फंक्शन क्या है,
कि वाटर जो है ना किसी एक जोन के तरफ, किसी इधर या इधर जो है ना एक्यूमुलेट ना हो जाए, कंसंट्रेट ना हो जाए, राइट, प्रिवेंटिंग कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एट लो रीजन। तो इसीलिए जो है ना हम लेटरल बॉन्ड्स कर दिए। अब जो है ना इस वाले पूरे ये जो प्लॉट एक बन गया ना, एक प्लॉट बन गया, अब इसी में वाटर रहेगा, इस वाले में वाटर रहेगा, इस वाले में वाटर रहेगा। ये जो आपको दिख रहा है सप्लीमेंटल बंड्स है, राइट। तो ये जो है ना कंटूर बंड्स के बीच में जो है ना, कंटूर बंड्स के बीच में कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, राइट। इससे क्या हो जाएगा कि हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग जो है ना बंड्स की क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी, राइट। अब देखिए इस बंड के बीच में हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग आपका क्या रहा, इतना ही रहा। अगर इसको नहीं रखते तो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग ज्यादा हो जाता, लेंथ ऑफ फ्लो ज्यादा हो जाते, इरोजन ज्यादा होता, बंड की हाइट ज्यादा रखना पड़ता, क्योंकि इतने एरिया के रेनफॉल को वो बंड जो है स्टोर करने हैं। बिहाइंड बंड वाटर इज स्टोर्ड ड्यू टू एक्सेस रेनफॉल। तो फिर जो ना बंड की हाइट रखनी पड़ती, बंड की हाइट बढ़ानी पड़ती, बंड का जो बॉटम विड्थ है वो बढ़ाना पड़ता, ठीक है। और उसके बाद जो है ना लेंथ ऑफ स्लोप इंक्रीज करते, सॉइल लॉस ज्यादा होता, बंड के पास आकर जो है ना सेडिमेंट जो है ना वहां पर क्या हो जाते, डिपोजिट हो जाते, सस्पेंशन जो है डिपोजिट हो जाता वहां पर। तो इसलिए फ्रेंड्स जो है ना हमने सप्लीमेंटल बंड्स क्रिएट किया, ताकि जो है ना हमारा क्या हो जाए, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग लिमिट हो जाए, जितनी रिक्वायर्ड है सारे पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए लिमिट हो जाए। अब ये मार्जिनल बंड्स है, दिस बंड्स आर कंस्ट्रक्टेड राइट रोड साइड, नहीं देखते हैं जो बंड्स कंस्ट्रक्टेड रहते हैं बिल्डिंग्स के क्रॉस, वो हमारा जो है ना मार्जिनल बंड्स कहलाता है। मेन हमारा कंटूर बंड है, साइड बंड्स है, लेटरल बंड्स है एंड सप्लीमेंटल बंड्स है। सप्लीमेंटल बंड्स क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग को लिमिट कर रहे हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी रखनी है। फंक्शन ऑफ बंड्स, बंड्स क्या करेंगे, टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, कैसे, लेंथ ऑफ फ्लो को जो है ना कंट्रोल कर दे रहा है, कितना लेंथ ऑफ फ्लो अलोंग द स्लोप होना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं, नहीं रहेंगे तो पूरी की पूरी जो ना स्लोप के अलोंग जो ना फ्लो होता चला जाएगा, टोपोग्राफिक फैक्टर ज्यादा होंगे, सॉइल लॉस ज्यादा होंगे। तो क्या कर रही है भाई, आप देख रहे हैं ना सप्लीमेंटल बंड्स, ये क्या काम किया, वर्टिकल इंटरवल, जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्पेसिंग है उसको लिमिट कर दे रहा है, तो लेंथ ऑफ स्लोप रिड्यूस कर देगा, टू कलेक्ट द सरफेस रन अप, सरफेस रन अप को भी कलेक्ट कर रहा है। तो क्या करेगा ये, प्रोवाइड सिचुएशन फॉर मोर इन्फिल्ट्रेशन। तो इसीलिए लो रेनफॉल एरिया है, तो लो रेनफॉल एरिया और लैंड स्लोप ज्यादा है, मतलब 2 to 6% लैंड स्लोप है, तो क्या हो जाएंगे कि हमारा जो है ना जो सरफेस से रन अप है वो बहुत क्विकली जो है ना डाउन द स्लोप आ जाएंगे, वहां पर स्टे करना चाहिए था उसको, है ना, स्टे करना चाहिए था पूरी फील्ड पर। तो इसीलिए हमें वाटर स्टोर करनी पड़ी एक पर्टिकुलर स्पेसिंग में, और मोर टाइम अलाउ किया गया कि भाई तुम जब स्टोर हो गए हो तो इसी प्लॉट में तुम इन्फिल्ट्रेट हो जाओ। लो रेनफॉल एरिया में अडॉप्ट करते हैं, और जो है ना कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज्यादा ना हो, इसीलिए जो है ना ज्यादा स्लोप नहीं होना चाहिए उस लैंड का, राइट। सुटेबल कंडीशन फॉर बंडिंग लो रेनफॉल एरियाज, तो लो रेनफॉल एरिया से जो है ना लो रेनफॉल से हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेस रन ऑफ लेस क्रिएट होंगे, और जो हाइट ऑफ वाटर स्टोर्ड करना बिहाइंड द बंड वो भी कम होंगे, सो दैट जो है ना बंड की हाइट कम होगी, अर्थ वर्क बंड में कम लगेंगे, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम होंगे, राइट। बेस विड्थ कम होंगे, बेस विड्थ कम होंगे, तो फिर जो है ना आपका ये एरिया जो बंड से प्रेजेंस के कारण अनअवेलेबल था क्रॉपिंग के लिए, वो भी हमारा ज्यादा रहेगा, यानी कि बहुत ज्यादा एरिया को ये कवर नहीं करेगा। लैंड्स विद 2 to 6% स्लोप, उसके लिए बंड्स जो है ना सुटेबल है। रेड क्ले सॉइल्स एंड मिक्स सॉइल्स आर सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग बंड्स। एडवांटेजेस ऑफ बंड्स, इफेक्टिव इन स्टोरिंग सरफेस रन ऑफ एंड प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। पहले तो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर दिया, लिमिट कर दिया है कि भाई
लेंथ ऑफ स्लोप फॉर फ्लो अब कितना अवेलेबल रहेगा, अब दो सप्लीमेंटल बंड के बीच में ही तो फ्लो करेंगे। रिलेटिवली सिंपल एंड चीप इम्प्लीमेंटेशन, बनाना भी बहुत आसान है, बंड्स के बनाने के लिए अपने पास इक्विपमेंट भी है, फटाफट जो है ना बंड्स कंस्ट्रक्ट भी हो जाएंगे, कंपैक्ट भी हो जाएंगे। तो आसाना बस इसको जो है ना कंस्ट्रक्ट करना सिंपल है, कॉस्टली नहीं है, इजी इन मेंटेनेंस, मेंटेनेंस इजी है, रिजल्ट इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड फर्टिलाइजर एज दीज आर नॉट वॉश्ड अवे। तो हमने क्या कर दिया है, वाटर को कन्फाइन कर दिया है एक स्मॉल स्मॉल प्लॉट्स में विद द हेल्प ऑफ बर्न। तो इसके कारण जो है ना जो भी हम फर्टिलाइजर और वहाँ पर जो न्यूट्रिएंट अवेलेबल है वो प्लॉट में ही रहेंगे, ऐसे नहीं कि वहाँ से वॉश होके नीचे आ जाएंगे एक्सेस रन अप के साथ, जो एक्सेस रेनफॉल है सरफेस रन अप। दिस एडवांटेजेस ऑफ बर्न्स, लॉस ऑफ कल्टीवेबल एरिया, कल्टीवेबल एरिया का लॉस होगा क्योंकि जो है ना ये स्पेस एरिया एरिया जो है ना ऑक्युपाई करेंगे ना, तो उस जगह पर आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते। इंटरफेरेंस विद द फार्म ऑपरेशन, अब प्लॉट में छोटे छोटे प्लॉट में कर दिए हैं तो फार्म ऑपरेशन में जो है ना डिफिकल्टी आएगी, टाइम कंजम्पशन, अदरवाइज वो कंस्ट्रक्टेड बर्न्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फॉर स्टोन बर्न्स कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में बी हायर, लग जाएंगे कॉस्ट ज्यादा। टेम्पररी वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम में बी फेस्ड इन हेवी क्ले सॉइल, हेवी क्ले सॉइल के केस में, क्योंकि हेवी क्ले सॉइल के पास जो है ना इनफिल्ट्रेशन रेट कम है, तो इसकी वजह से जो है ना क्या होंगे, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आएगी बर्न्स के कंस्ट्रक्शन के कारण, क्योंकि बर्न्स स्टोर कर देगा और ड्यू टू लेस इम्परमेबिलिटी परमेबिलिटी वाटर जो है इनफिल्ट्रेट होने में टाइम लेंगे, तो जो है ना वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम कॉज करेगा। टाइप्स ऑफ बर्न्स, बेस्ड ऑन द फंक्शनल रिक्वायरमेंट बर्न्स आर ऑफ टू टाइप्स, कंटूर बर्न्स एंड ग्रेडेड बर्न्स। कंटूर बर्न का मकसद तो आप जान समझ गए ना, वाटर को स्टोर करना है बिहाइंड इट, अपने पीछे वाटर को स्टोर करना है। कौन सा वाटर, जो एक्सेस रेनफॉल से आ रही है और उसे, क्योंकि लो रेनफॉल रीजन में ये बर्न्स कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, तो रेनफॉल लो है तो हम स्टोर करके उसको जो है इन्फिल्ट्रेट करवा रहे हैं, राइट, नहीं तो वो डाउन द स्लोप फ्लो के चले जाएंगे नीचे और पूरी एरिया जो है ना हमारा प्रॉपरली इरिगेटेड नहीं होगा, इन्फिल्ट्रेशन नहीं होंगे, तो टाइम ऑफ इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा दे रहा है वाटर को स्टोर करके, राइट। तो कंटूर बंड का ये काम है और साथ ही साथ सॉइल इरोजन को भी रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि लेंथ ऑफ फ्लो जो है ना रिड्यूस हो जा रही है। किसी पर्टिकुलर छोटे से प्लॉट में जो है ना रेनफॉल जो हुआ है, बस उसके उस प्लॉट को सराउंड करने वाले बंड्स के बीच में ही है वो वाटर, बहुत ज्यादा दूर तो नहीं जाने देगा, उसको घेर लेगा वहीं पर, इतना ही दूर के बीच में जो है उसको कैप्चर कर लेगा। इतना स्लोप था यहाँ, इतना लेंथ ऑफ द स्लोप था, लेकिन हमने जो है ना ये सप्लीमेंटल स्लोप लगाया है, तो इस और इस बंड के बीच का जो है ना एक्सेस रेनफॉल इसी में रहेगा। बात समझ में आई? तो ये कंटूर बंड की जो है ना फंक्शनलिटी है। ग्रेडेड बंड फॉर सेफ डिस्पोजल ऑफ एक्सेस वाटर, अब जो है ना एक्सेस वाटर हमारा है, तो एक्सेस वाटर का सेफ डिस्पोजल करनी है, तो कैसे करोगे, इधर से कर लो या इधर से कर लो, राइट, इधर से नहीं तो इधर से कर लो। तो इसलिए जो है ना प्रॉपर जो है बेड इसका जो है ना हमें रखना पड़ेगा, इसकी ग्रेडिंग जो है ना प्रॉपर रखनी पड़ेगी, स्लोप प्रॉपर रखनी पड़ेगी, लाइनिंग जो है ना प्रॉपर रखनी पड़ेगी। तो इस सपोज कर लो कि अगर ये ग्रेडेड बंड है, यानी इस रीजन में एक्सेस जो रेनफॉल हो रही है उसका जो है ना सेफली हमें डिस्पोज करानी है, सेफली हमें डिस्पोज करानी है, यानी इस दोनों बर्न्स के बीच में जो रेनफॉल हुआ है बहुत ज्यादा है, वो हमें उसका जो है ना सेफली डिस्पोजल करानी है। तो हम जो है ना ये ग्रेडेड बंड का जो है ना कंस्ट्रक्शन करेंगे और इस दोनों के बीच का जो रेनफॉल है वो इजिली यहाँ से इधर नहीं तो इधर चला जाए, राइट। Graded one. These are a small embankments that are laid down across the land slope, but not along contour. In agriculture field, in such bunds, the entire spacing between two consecutive bunds act as channel where a longitudinal slope along the longitudinal. अब
ये दो ग्रेडेड बंड के बीच का जो है ना स्पेस पूरा चैनल की तरह काम करेगा, और एलोंग जिधर स्लोप होगी उधर जो है ना सेफली वाटर को रिमूव कराएगा ये। ठीक है। अलाउएबल सबमर्जेंस ऑफ लैंड, क्योंकि जो है ना बर्न्स वाटर को स्टोर कर रहा है अपने पीछे, तो जो है ना सबमर्जेंस उस लैंड का कितना होना चाहिए, कितना जो है ना इम्पाउंडिंग वाटर डेप्थ चाहिए। द एरिया ऑफ द लैंड सबमर्ज ड्यू टू पॉन्डिंग due to storage of water behind bund, it affects the crop. So the level of waste wear and the amount of line to be submerged should be carefully chosen. अब एक आ रहा वेस्ट वियर, वेस्ट वियर जो है ना हम कंस्ट्रक्ट करेंगे बंड के ओवर, राइट। वियर क्या करना है, वियर से जो है ना मैं अगर मान लिया कि जितनी जो है ना सबमर्जिस रखनी है, जितना इम्पाउंडेड वाटर रखनी है, वो हमने कैलकुलेट कर लिया कि भाई हमें कितनी वाटर बंड के बिहाइंड स्टोर करनी है, उससे ज्यादा रेनफॉल हुआ तो क्या हम बंड्स के ओवर फ्लो करने देंगे क्या उसे, बंड्स हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जितनी वाटर स्टोर करनी है उतना ही करेंगे, तो रिमेनिंग को क्या करूं, तो रिमेनिंग को आपको क्या करना है, बंड्स में जो है ना ऐसे ऐसे वियर कट करिए, ट्रेपेजॉइडल, रेक्टेंगुलर, और बंड्स के ऊपर कट किया गया है, और इसी से जितना हमें डेप्थ रखना है, जितना डेप्थ रखना है उतना डेप्थ हमारा वाटर रहेगा, और इससे ऊपर जो है ना रेनफॉल हुआ, इससे एवं रेनफॉल हुआ उससे के थ्रू जो है ना ओवर द क्रेस्ट ऑफ द वेस्ट वियर कंस्ट्रक्टेड ऑन द बंड बाहर सेफली निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरे अलोंग द लेंथ ऑफ द बंड ओवर टॉपिंग करा दे, ओवरफ्लोइंग करा दे, राइट। तो हमारा जो है ना ये ग्राउंड सरफेस है, इतने हाइट तक हमारा बंड है, और डेप्थ ऑफ फ्लो ओवर द क्रेस्ट ऑफ द वियर, वेस्ट वियर इतना है, और मान लिया कि थोड़ा सा फ्री बोर्ड भी रखते हैं, एक्स्ट्रा जो है ना बंड का हाइट रखते हैं, एक्स्ट्रा बंड का हाइट उस सिचुएशन के लिए कि बहुत ज्यादा जो है ना कभी रेनफॉल हो गई तो एक्सेस रन अप बहुत ज्यादा क्रिएट होंगे, ओवरफ्लोइंग नहीं करानी है बंड के सरफेस के ऊपर, जो भी पानी निकले बिहाइंड द बंड वो बंड के अंदर जो कटिंग किया हुआ है उसी से निकले, तो इसीलिए फ्री बोर्ड लगा दिया। तो भाई जो है ना ये डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड बिहाइंड बंड, राइट, और ये क्या है आपका डेप्थ ऑफ फ्लो ओवर द क्रेस्ट ऑफ द बियर, एंड दिस इज फ्री बोर्ड। तो बंड की टोटल हाइट कितनी हो जाएगी ये सब ऐड करके, राइट। तो यही बताया गया कि ये कैसे डिसाइड किया जा रहा है, हाइट ऑफ बंड, डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर बिहाइंड द बंड वो एच है, एंड इससे ज्यादा रेनफॉल हो रही है तो इतना जो है ना भाई कितना रेनफॉल होगी, रेनफॉल होगी तो कितना डेप्थ वेस्ट वियर से फ्लो होगी वो है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्री बोर्ड ले लिया ताकि जो है ना इधर से ना निकले, जो भी पानी निकले ना इतना तो बंड कस्ट इतना डेप्थ ऑफ वाटर बंड जो है ना स्टोर करके रखा है, इससे जैसे बढ़ा इधर से निकलना चालू हो गया, तो कितना बढ़ेगा ये तो चेंज होती रहेगी ना। तो सपोज कर लो जो ना किसी पर्टिकुलर रेनफॉल से, एक्सेस रेनफॉल से इतना डेप्थ ऑफ वाटर फ्लो हो रही है, और हमने फ्री बोर्ड और भी रखा हुआ है, उसके एबव भी फ्री बोर्ड रखा है, तो टोटल जो है ना बंड की जो हाइट हो जाएगी, तो बंड की जो टोटल हाइट बनेगी वो इतनी बनेगी। अगर बंड का जो है ना क्रॉस सेक्शन हमने क्या ले लिया, ट्रेपेजॉइडल ले लिया, तो ये टोटल बंड हाइट एच है, जिसमें आपका जो है ना डेप्थ ऑफ water stored behind the bund, depth of water flowing through the waste weir and freeboard, ये हो गया। तो इसमें मटेरियल लगा कि नहीं, तो ये सब डिसाइड करनी पड़ेगी, वही बताया जा रहा है कि कितना ये एच कैसे डिसाइड होगा, कितना हमें सबमर्ज करना है रीजन को behind the bund। For paddy which requires ponding water on the field, the bund's dimensions should be such that no runoff is permitted। अब यहाँ पर जो है ना हमें रन ऑफ वगैरह निकालने की जरूरत नहीं, वेस्ट वियर की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि पैडी के लिए इंपाउंडेड वाटर चाहिए, पॉन्डिंग वाटर चाहिए। और अदर क्रॉप्स
heights of waste weir should be such that the bunds store just sufficient water to meet the requirement of the crop. हाइट ऑफ द वेस्ट वियर, जो वेस्ट वियर कंस्ट्रक्ट किए हैं, जब एक्सेस रेनफॉल होगी तो जो है ना हमें उतना वाटर स्टोर नहीं करनी है, तो इतना देर तक स्टोर करेंगे, उससे ऊपर जो है ना इस वेस्ट वियर से निकल के चला जाए। डिजाइन क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए भाई? कॉस्ट कहाँ लग रहा है? अर्थवर्क में कॉस्ट लग रहा है, एंड जो लैंड लॉस्ट हो रही है परमानेंटली ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्न्स, इसमें हमारा कॉस्ट लग रहा है, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू ग्रो क्रॉप ऑन द एरिया वेयर बर्न्स आर लेड। तो उस जगह पर हमारा जो है ना वो उतना जो है ना लैंड जो है ना यूजलेस हो गई, तो उसमें हमारा कॉस्ट गया, क्योंकि हम वहां से प्रॉफिट नहीं ले पा रहे हैं। और फंड्स को कंस्ट्रक्ट करने में जो है ना अर्थ वर्क हो रही है, वहां कॉस्ट लग रहा है। तो क्या होना चाहिए? कॉस्ट शुड बी मिनिमम। इसीलिए जो है ना हम लो रेनफॉल एंड लो लैंड स्लोप वाले रीजन में ही फंड्स का प्रयोग करते हैं। सीपेज कंसिडरेशन, ये एक इंपॉर्टेंट जो है ना पॉइंट्स है, इसको भी देख लेते हैं। वाइल डिजाइनिंग द बंड क्रॉस सेक्शन, ये आपका बंड क्रॉस सेक्शन है, ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन, राइट। ये आपका जो है ना ग्राउंड सरफेस है, इसके एवं जो है ना बंड कंस्ट्रक्ट किया गया है, अंदर तक होगी लंबी, इधर जो भी पानी आएगा यहाँ पर अटक जाएगा। और ये क्या है? डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड बिहाइंड द बंड, राइट। इधर बंड के पीछे जो है ना जो वाटर स्टोर हुआ है उसका डेप्थ। तो भाई सीपेज होगी कि नहीं इस बंड के थ्रू? सीपेज होगी कि नहीं? तो थंब रूल है कि भाई सीपेज लाइन है ना, देखो यहाँ पर फ्री सरफेस है, इधर वाला जो ना जोन पूरा क्या कर देगा? ये सैचुरेटेड कर देगा। ऑल पोर्स आर फिल्ड विद द वाटर ड्यू टू सीपेज, तो ये पूरा सैचुरेटेड कर देगा। तो ये पूरी सैचुरेटेड है, तो ये भी आपका क्या हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फ्री सरफेस दिख रहा है। तो इस तरह जो ना ये सीपेज लाइन है, इसके बिलो हमारा सैचुरेटेड सॉइल है, ये लाइन बंड के बेस से पास करना चाहिए। दिस इज थंब रूल। इफ वी कंसीडर सीपेज, तो ये जो है ना ये सीपेज लाइन इधर से पास करना चाहिए, अदरवाइज जो है ना ये बंड जो है ना डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, राइट। और सीपेज लॉस भी इसके थ्रू होगा। तो while designing the burned cross section, the seepage through burns due to accumulation of water behind it should be taken into account. Yes, consider कर रहे हैं। The seepage rate is affected mainly by the head of water impounded. इधर कितना जो है head of water impounded है, stored है, depth of water कितना stored है, उसके अकॉर्डिंग जो है ना सीपेज रेट इसके थ्रू होगी। द साइड स्लोप ऑफ द बंड एंड द परमेबिलिटी ऑफ द बंड। साइड स्लोप बंड का क्या है, मतलब सीपेज रेट इधर जो है कितना डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड है, साइड स्लोप कितनी है, परमेबिलिटी ऑफ बंड मटेरियल वो क्या है, उस सब पर ये सीपेज रेट डिपेंड करेगा। तो इस तरह से जो है ना आप डेप्थ स्टोर कीजिए, स्लोप सेलेक्ट कीजिए, एंड द कंस्ट्रक्शन मटेरियल बंड का सिलेक्ट कीजिए कि सीपेज लाइन जो है ना, ये वाला जो लाइन है इसके नीचे सैचुरेटेड सॉइल है, ऑल पोर्स आर कंप्लीटेड विद वाटर, ये लाइन इसके बेस से इधर पास करे, ये है रूल। डिजाइन ऑफ कंटूर बंड्स, कंटूर बंड्स की डिजाइन देखते हैं। यही वाटर को स्टोर करेगा, राइट, मोर टाइम अलाउ करेगा ताकि इनफिल्ट्रेशन हो, लो रेनफॉल रीजन में अडॉप्ट किया जाता है, सॉइल का मॉइस्चर एनरिचमेंट होना जरूरी है। वर्टिकल इंटरवल, हॉरिजॉन्टल इंटरवल, बंड हाइट, बंड लेंथ, साइड स्लोप, ये डिजाइन पैरामीटर्स है, राइट। लैंड स्लोप, ये पॉइंट पकड़ लीजिए, एंड इसके बगल वाला जो सक्सेसिव बंड है उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये है। तो इन दोनों के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल इंटरवल, यानी हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बिटवीन टू सक्सेसिव बंड्स इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल इंटरवल, ठीक है। ये पॉइंट पकड़े हुए थे और ये पॉइंट पकड़े थे, इन दोनों के बीच का जो वर्टिकल
स्पेसिंग है, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल इंटरवल। या ये पॉइंट और ये पॉइंट, दे आर करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ टू सक्सेसिव बॉन्ड्स। तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स में देखना है, ये वाला डिस्टेंस आपका वी आई कहलाएगा। ठीक है, वर्टिकल इंटरवल एंड हॉरिजॉन्टल इंटरवल आप देख लिए। वर्टिकल इंटरवल, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव बॉन्ड्स। हॉरिजॉन्टल इंटरवल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव बॉन्ड्स। बंड हाइट, बंड हाइट आपका ये है। इसमें क्या क्या है, कितना डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर करनी है, और जो है ना डेप्थ ऑफ वाटर above the crest of the weir constructed in the bund plus freeboard। तो इससे जो ना हमारा हाइट हो जाएगा। द बंड हाइट शुड बी सफिशिएंट टू स्टोर द एक्सपेक्टेड रन अप फ्रॉम अ रेनफॉल इवेंट having 10 years recurrence interval, freeboard provided to avoid the overtopping of the bund। तो आपको जो है ना फ्रीबोर्ड भी प्रोवाइड करनी है। अब हर जगह जो है ना हमें वेस्ट वियर कंस्ट्रक्ट नहीं करना पड़ता। तो ठीक है, हमने जो है ना हमें पूरी की पूरी वाटर स्टोर करनी है, बहुत ज्यादा रेनफॉल उधर नहीं हो रही है उस रीजन में, तो वी हैव टू स्टोर इंटायर वाटर बिहाइंड द बंड। तो हम जो है ना उस केस में बंड की हाइट क्या रखेंगे, बंड की हाइट कितनी हमें जो है ना स्टोर करनी है, राइट। प्लस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है ना हाइट रखते हैं, रीजन क्योंकि जो है ना कभी रेनफॉल ज्यादा हो जाए तो ओवर टॉपिंग ना हो, ओवरफ्लोइंग ना हो बंड के ओवर से, अदरवाइज बंड डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसलिए क्या हो जाएगा, डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर बिहाइंड बंड प्लस फ्री बोर्ड। अगर वेस्ट वियर है तो वो भी जो है ना डेप्थ ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द वेस्ट वियर प्लस फ्री बोर्ड प्लस डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर बिहाइंड द बंड, ये बंड हाइट हो जाएगा। बंड लेंथ, बंड का लेंथ क्या होना चाहिए। The bond design also includes estimation of the contour length per hectare of the land, which helps in estimating the total earthwork and cost of constructing the bund। ठीक है, तो बंड लेंथ से हम क्या करेंगे, बंड लेंथ अगर मुझे पता रहेगा तो भाई क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बंड इनटू बंड लेंथ पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड। तो पर हेक्टेयर कितना वॉल्यूम हमें बंड मटेरियल का लगेगा, कितना अर्थ वर्क करनी पड़ेगी, निकल के आ जाएगा। दूसरा, बंड लेंथ पर हेक्टेयर मुझे पता है, तो दिस इनटू लेंथ क्या बताएगा, कितना जो है ना हमारा एरिया लॉस्ट हो गया ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द बंड। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए बंड लेंथ की रिक्वायरमेंट है पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड। पर हेक्टेयर हम बंड लेंथ कैलकुलेट करते हैं, एक 1 हेक्टेयर लैंड में बंड का कितना लेंथ हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, राइट। तो पर हेक्टेयर जो है ना हम कितना जो है ना अर्थ वर्क करेंगे, कितना वॉल्यूम ऑफ बंड हमें जो है ना चाहिए, एंड कितना जो है ना एरिया लॉस हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बंड्स। उसके लिए बंड लेंथ की रिक्वायरमेंट है। साइड स्लोप, साइड स्लोप, द साइड स्लोप डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉइल, राइट। अगर जो है ना सॉइल आपका क्ले है तो साइड स्लोप आपको क्या रखने की जरूरत है, साइड स्लोप जो है ना मतलब बहुत ज्यादा स्लोपी नहीं रखेंगे तो भी जो है ना काम चल जाएगा। अगर सैंड थोड़ा परसेंटेज ज्यादा है तो स्लोप ज्यादा रखनी पड़ेगी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। रिलेशनशिप फॉर द एस्टिमेशन ऑफ वी आई, रैमसस फॉर्मूला। तो रैमसस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं वी आई कैलकुलेट करने के लिए। वी आई वर्टिकल स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए टू सक्सेसिव बंड्स का, एज पर रामसर फॉर्मूला 0.3 एस अपॉन 3 बाई एस अपॉन 3 प्लस 2, वेयर एस इज टेकन इन परसेंटेज। इसको परसेंटेज में ही रखना, नहीं 100 से डिवाइड नहीं करने का। कीप दिस एस इन परसेंटेज इन रामसर फॉर्मूला। तो ये वर्टिकल, अब स्लोप अगर दिया हुआ है मुझे किसी लैंड का, तो हमें जो है ना दो सक्सेसिव बंड्स के बीच में वर्टिकल स्पेसिंग कितनी रखनी है, ये जरूरत था कि नहीं, हम ये कैलकुलेट कर लेंगे भाई इतना रखिएगा वर्टिकल स्पेसिंग, राइट। तो वर्टिकल इंटरवल निकल जाएगा। रामसस फॉर्मूला कंसीडर्स लैंड स्लोप ओनली, केवल लैंड स्लोप को ही कंसीडर कर रहा है। अदर फैक्टर लाइक सॉइल इन्फिल्ट्रेशन रेट एंड जो ना कंजर्वेशन प्रैक्टिस, क्रॉप कंडीशन, इसको कंसीडर नहीं कर रहा है, केवल जो है ना स्लोप के आधार पर कर रहा है। तो केवल फील्ड में स्लोप ही एग्जिस्टिंग नहीं होते भाई, जो है ना उस सॉइल की इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या है, राइट।
उसके बाद जो है ना कंजर्वेशन प्रैक्टिस कैसा यूज कर रहे हैं आप, कवर कंडीशन क्या है, क्रॉप कवर कंडीशन क्या है, इसको इंक्लूड नहीं किया गया है रामसर फॉर्मूला में। सो वर्टिकल इंटरवल को मॉडिफाई करना पड़ेगा एज पर क्रॉप कंडीशन, क्रॉप कंजर्वेशन प्रैक्टिस फैक्टर्स एंड सॉइल कंडीशन, राइट। अगर जो है ना हाई इनफिल्ट्रेशन रेट है एंड गुड कंजर्वेटिव प्रैक्टिसेस एडॉप्ट किया गया है, तो आप जो है ना बहुत क्लोज क्लोज जो है ना बंड्स लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा दूरी पर रखेंगे तो बंड की इंटरवल बढ़ जाएगी, क्योंकि बंड को कंस्ट्रक्ट करने में अर्थ वर्क करनी पड़ रही है एंड लैंड एरिया लॉस हो रही है। तो बहुत क्लोज क्लोज बंड रखेंगे तो लेंथ ऑफ बंड्स पर हेक्टेयर वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे जितना कम से कम लेंथ हमें और वॉल्यूम ऑफ अर्थ वर्क करना पड़े या एरिया हमारा लेस क्या हो, लॉस हो, तो स्पेसिंग बढ़ाएंगे। तो इनफिल्ट्रेशन रेट जब हाई है ही एंड कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस गुड है, बेस्ट कवर क्रॉपिंग है, तो उस कंडीशन में इस कैलकुलेशन से आया हुआ जो वर्टिकल इंटरवल है उससे ज्यादा वर्टिकल इंटरवल रखेंगे, क्योंकि इसमें केवल लैंड स्लोप को ही कवर किया गया है। सॉइल कंडीशन, क्रॉप कंडीशन, कंजर्वेशन मेथड्स एडॉप्टेड फॉर दैट क्रॉप फील्ड, ये सब कंसीडर नहीं किया गया है। तो इन बेस्ट कंडीशन में जब हाई इनफिल्ट्रेशन रेट हो, बेस्ट कंजर्वेशन प्रैक्टिस फैक्टर यूज किया गया हो, तो हम वर्टिकल इंटरवल बढ़ा सकते हैं। बढ़ा देंगे स्पेसिंग भाग जाएगी, स्पेसिंग भाग जाएगी मतलब लेंथ ऑफ बॉन्ड्स पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड वो रिड्यूस हो जाएगा, अर्थ वर्क रिड्यूस हो जाएगी, लैंड लॉस ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉन्ड रिड्यूस हो जाएंगे, कॉस्ट रिड्यूस हो जाएंगे, राइट, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। फॉर सॉइल हैविंग लो रेट्स ऑफ इनफिल्ट्रेशन, अब लो रेट्स ऑफ इनफिल्ट्रेशन है और परम्यूलिटी विथ अनफेवरेबल क्रॉपिंग कंडीशन, तो क्या उस केस में करेंगे, क्लोज क्लोज बंड सम रखेंगे, यानी कि वर्टिकल इंटरवल को हमें क्या करना पड़ेगा, इससे जो कैलकुलेट किए हैं उससे कम रखना पड़ेगा। जनरली 15% कम रखते हैं, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया तो। लैंड स्लोप दे दिया गया है एंड ये इंडिकेट कर देगा कि भाई आपको जो है ना ये इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या है, और साथ ही साथ जो है ना क्रॉप कंडीशन क्या है। अगर वो बेस्ट कंडीशन में है तो बोल देगा कि आपको जो है ना जो कैलकुलेटेड वैल्यू आया है 25%, 30% एक्स्ट्रा रखनी है रैमसर फॉर्मूला से जो वर्टिकल इंटरवल आया है, राइट। इस पर बेस्ड अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, समझा दिए हैं बातें को, राइट। डियर स्टूडेंट्स, दिस एंड दिस, these are two corresponding points on successive bunds, इसके बीच का हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, हॉरिजॉन्टल इंटरवल, और इसके बीच का जो है ना वर्टिकल स्पेसिंग, वर्टिकल इंटरवल। बात समझ में आया, डाउन द स्लोप। तो इस रीजन में जो भी रेनफॉल हुआ है, इस यहां से लेकर यहां तक जो भी रेनफॉल हुआ है वो सब के सब एक्सेस रेनफॉल, एक्सेस रेनफॉल, रेनफॉल के साथ साथ इनफिल्ट्रेशन भी होती है। तो एक्सेस जो रेनफॉल हुआ है उसी से सरफेस रनअप क्रिएट होता है, दैट सरफेस रनअप इज स्टोर्ड बिहाइंड द बंड। तो ये क्या है आपका लेंथ ऑफ वाटर स्प्रेड बिहाइंड द बंड ड्यू टू इट्स स्टोरेज। बात समझ में, जो जो बोल रहा हूँ समझते चलो, इसको टॉपिक को समझोगे तभी इसके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे और इसके जो है ना फॉर्मूला जो है ना लंबे समय तक याद रहेगा। ये क्या है, वाटर स्प्रेड लेंथ stored behind the bund due to excess रेनफॉल, और इसकी हाइट कितनी है h, डेप्थ ऑफ स्टोर्ड वाटर बिहाइंड द बंड। तो डब्ल्यू एच समझ में आ गई एंड एच आई वी आई समझ में आ गई। ये दोनों आपको सिमिलर ट्रायंगल दिख रहा है, तो डब्ल्यू अपॉन एच आई यानी छोटा वाला ट्रायंगल का ये, बड़े वाला ट्रायंगल का ये, डब्ल्यू अपॉन एच आई करस्पॉन्डिंग जो है ना साइड्स है। तो छोटे वाला ट्रायंगल का ये वर्टिकल, बड़े वाला ट्रायंगल का ये वर्टिकल। अब यहाँ से डब्ल्यू जो है हमेशा याद रखेंगे आप, याद रहेगा।
एच आई एच अपॉन वी आई। वी साथ में ना टेक्निक भी लगा के रखना, यही याद रहेगा। एच आई एच वी आई, this is water speed length behind the bund. This is depth of water stored behind the bund. एंड साथ ही साथ फ्रेंड्स ये आपका क्या है, इंक्लाइनेशन एंगल ऑफ लैंड विथ हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। तो ये जो है ना आपका, यही हमारा एस है। तो एस इज इक्वल टू वी आई अपॉन एच आई। अब कहोगे सर ये, चलो थीटा मान लो इसको, अब ठीक है, tan थीटा बोलोगे, tan थीटा इज इक्वल टू वी आई अपॉन एच आई। जब थीटा बहुत स्मॉल हो तो tan थीटा और थीटा लगभग सेम होता है। अब ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू वी आई अपॉन एच आई। इसे तो आप स्लोप बोल सकते हो ना, इसे स्लोप बोल सकते हो। और जब थीटा बहुत स्मॉल हो, देख रहे हैं 2, 3, 4 डिग्री इंक्लाइनेशन है लैंड की, वहां पर बंड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो वो जो है ना आपका रेडियन में करो या उसका जो है ना tan लो, लगभग सेम वैल्यू आएगा। 2 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो और tan 2 डिग्री का वैल्यू निकालो, लगभग दोनों क्लोज आएंगे, करके देख लो। या 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो एंड 1 डिग्री का जो है ना tan वैल्यू लो, दोनों क्लोज आएंगे। बिकॉज जैसे जैसे जीरो के पास जाते हैं, एंगल की वैल्यू इन रेडियन एंड उसका tan इन रेडियन लगभग सेम आता है। यही बात साइन थीटा में भी होती है, साइन के केस में भी होती है, राइट। तो इसलिए ये तो स्लोप था ना tan थीटा, स्लोप ऑफ दिस लैंड कैसे डिसाइड करते हैं, इस एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है उसका tan। इसको तो स्लोप आप कह सकते हो ना एस इन डेसिमल, ये डेसिमल में आएगा। स्लोप इन डेसिमल, स्लोप इन परसेंटेज करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज स्लोप हो जाएगा, राइट। परसेंटेज थीटा, परसेंटेज tan थीटा या परसेंटेज स्लोप। डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई ऐसे कैसे हो गया, राइट। तो हियर स्लोप इज इन परसेंटेज, तो एंगल बोलो या इस एंगल का tan बोलो और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो स्लोप परसेंटेज में होगा। केवल एंगल या एंगल इन रेडियन या एंगल का tan वी आई अपने चाहिए है। एंगल बहुत छोटा है तो जो है ना वैल्यू लेस देन 1 आएगी, डेसिमल में आएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब हम बोल सकते हैं ना स्लोप इन परसेंटेज, तो क्या हो जाएगा, स्लोप इन परसेंटेज एस इज इक्वल टू, ये खुद जो है ना tan ऑफ एंगल है, तो एस इज इक्वल टू वी आई अपॉन एच आई, परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये दोनों फार्मूला आपको अब याद रहेंगे। वाटर स्पीड लेंथ बिहाइंड द बंड, एच आई एच वी आई, अपने या जो है ना इस दिमाग से W बाई एच आई इज इक्वल टू एच बाई वी आई, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W जो है ना एच आई और उधर स्मॉल एच है, एच आई एच बाई वी आई। वी दिमाग लगा लगा करो। और जो है ना लैंड स्लोप परसेंटेज में वी आई अपॉन एच आई इंटू 100, तो यहाँ से दो फॉर्मूला याद रहेगा ना, तो याद करते रह जाओगे, इसके जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व होने जाने वाले नहीं है, भूल जाओगे सब, ठीक है। बॉटम वेट, टॉप वेट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बंड्स, साइड स्लोप ऑफ बंड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, राइट। इस तरह से बॉटम वेट, टॉप वेट, यहां से आप देख लीजिए डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड बिहाइंड द बंड, डेप्थ ऑफ बियर, फ्री बोर्ड, क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगी भाई, ये ट्रेपेजॉइडल
शेप है क्रॉस सेक्शन का, बॉटम विथ प्लस टॉप विथ बाई 2 इंटू हाइट. और स्टेबिलिटी द क्रॉस सेक्शनल एरिया शुड बी मिनिमम ऑफ 1 मीटर स्क्वायर. न्यूमेरिकल के लिए सबकी जरूरत है नहीं, बस क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे निकालेंगे वो ध्यान में रखिए. नाउ फ्रेंड्स वी कैलकुलेट लेंथ ऑफ बंड्स पर हेक्टेयर ऑफ लैंड. राइट, इट्स अ वेरी सिंपल टास्क टू गेट इट. एक्चुअली मेजर कैसे की जा रही है हॉरिजॉन्टल इंटरवल, ऐसे. ये है हमारा हॉरिजॉन्टल इंटरवल, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इंक्लाइनेशन बहुत कम है ना, तो ये और ये में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं लेते हैं बहुत एरिया की कैलकुलेशन में. राइट, ये बंड की लेंथ है, बंड की लेंथ है, और ये जो ना स्पेसिंग कितना हो गया, हॉरिजॉन्टल इंटरवल ले लिए. और जबकि स्पेसिंग हॉरिजॉन्टल इंटरवल क्या होती है, ऐसे होती है, लेकिन हम ऐसे वाला लिए बंड, एंड दिस इज सक्सेसिव बंड. तो स्पेसिंग जो है ना एच आई अप्रोक्सीमेटली लेंथ ऑफ द बंड. इसका हाफ ले लो, इधर इधर से हाफ ले लो. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, एच आई अप्रोक्सीमेटली. बात समझ में आया. और ये जो है ना लेंथ. तो इस एरिया में, इतने एरिया में कितना जो है ना बंड है, एक ही बंड ना हुआ, आधा इधर से आधा इधर से, यानी कि कितना लेंथ हुआ, एक बंड की लेंथ कितनी है, एल है. समझने का प्रयत्न करना मेरे भाई, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. I repeat once again, take this point, midpoint of this bond and corresponding point in the adjacent bond. तो डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली एच आई. तो दिस इज एच आई, ये डिस्टेंस, दिस इज एच आई. एंड लेंथ ऑफ bond is, suppose length of single bond is L. So this L into this is equal to area in which we have a complete one bond of length L. हाफ इधर वाला बंड का और हाफ इधर वाला का, एक ही बंड है ना. तो फ्रेंड्स जो है ना, सपोज कर लो ये 1 हेक्टेयर है, ये एरिया 1 हेक्टेयर है. सो एच आई इंटू एल इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर मतलब 10⁴ मीटर स्क्वायर. तो L इज इक्वल टू 10⁴ अपॉन एच आई. और एच आई क्या होती है, 10⁴ एच आई याद है ना, वी आई अपॉन एच आई इंटू 100 इज इक्वल टू स्लोप इन परसेंटेज. तो एच आई क्या हो जाएगा, 100 वी आई अपॉन एस. इसमें से दो ना, दो कम कर देगा, एस को ऊपर ले जाएगा, 100 एस अपॉन वी आई. डियर फ्रेंड्स, दिस इज द लेंथ ऑफ स्लोप पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड. एक हेक्टेयर में जो है स्लोप का लेंथ कितना होना चाहिए, ऐसे निकालते हैं. अब बताओ, अब इसको याद करोगे, ये तो जो है एकदम सिंपल इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड से जो हो जाएगा. ये ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, गेट का यही मकसद है. इंजीनियरिंग का वो आपसे एप्टीट्यूड टेस्ट कर रहा है. एक्चुअली इंजीनियरिंग तो आप लोग जानबे करते हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं होते हैं, रटिफिकेशन होता है, रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पास करना होता है. समझ में आया. तो 100 एस अपॉन वी आई. अब जो है ना भूलोगे, 2 मिनट में, एक सेकंड में कैलकुलेट कर लोगे, अगर कंसेप्ट पता है. एच आई इंटू एल इज इक्वल टू 10⁴, और इधर से हम लोग पढ़े हैं एस इन परसेंटेज इज इक्वल टू और वी आई अपॉन एच आई इंटू 100. तो एल यानी कि लेंथ ऑफ बंड पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड 10⁴ अपॉन एच आई, और एच आई क्या है, वी आई इंटू 100 अपॉन एस. तो यहाँ से जो ना 100 एस अपॉन वी आई, दिस इज द लेंथ ऑफ बंड पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड. एक हेक्टेयर लैंड में जो है ना बंड का लेंथ कितना होना चाहिए, ये कैलकुलेट हो गया. अगर ये लेंथ हम मुझे पता चल गया, तो अगर बंड की क्रॉस सेक्शन मुझे पता है, तो पर हेक्टेयर लैंड अर्थवर्क कितनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट द
बंड इन मीटर क्यूब, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी चाहिए बंड मटेरियल की, कितना लैंड यूज करेगा, लेंथ इनटू बेस विड्थ। देखिए ऑटोमेटिक सब निकल के आ जाएगा, यही से पूछा जाता है, ठीक है। तो 100 एस अपॉन वी आई, दिस इज द लेंथ ऑफ बंड पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो है ना केवल आप कौन सा बंड को इंक्लूड किए हैं, इसमें आपने इंक्लूड किया है कंटूर बंड को। कंटूर बंड इंक्लूडेड है, साइड बंड भी है, लेटरल बंड भी है, राइट। द लेंथ ऑफ साइड एंड लेटरल बंड में बी एज्यूम्ड एज 30% ऑफ द लेंथ ऑफ द कंटूर बंड। तो लेंथ ऑफ जो कंटूर बंड निकाले हैं अक्रॉस द लैंड स्लोप, अक्रॉस द लैंड स्लोप ये हमने कैलकुलेट किया है ना, इसका जो है ना 30% एक्स्ट्रा जो है हम साइड एंड जो बीच में जो आपको लेटरल बैंड था उसके लिए लेते हैं, अगर सप्लीमेंटल बैंड की जरूरत नहीं पड़ी तो, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ बंड पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड 130 एस अपॉन वी आई। तो क्वेश्चन में ये मेंशन रहेगा, अपने से मत कीजिएगा कि 30% एक्स्ट्रा और 20% एक्स्ट्रा बॉन्ड लेंथ पर हेक्टेयर इज गिवन फॉर साइड बॉन्ड एंड लेटरल बॉन्ड, देन टोटल बॉन्ड लेंथ पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड। तो 20 या 25 या 30% एक्स्ट्रा दिया हुआ है ना, तो इसमें ऐड कर दो उतना, इसका उतना परसेंटेज करके 100 एस अपॉन वी आई, और इसका जो है 25% हमको एक्स्ट्रा ऐड करना है, इसका 25% एक्स्ट्रा, तो 25 एस अपॉन वी आई, 25 अपॉन 100 ऑफ दिस 100 कैसे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 125 एस अपॉन वी आई, ठीक है। 30% एक्स्ट्रा जनरल लेंथ पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड इज गिवन फॉर साइड बॉन्ड्स एंड लेटरल बॉन्ड्स, सो टोटल बॉन्ड लेंथ पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये तो मैंने 30% जनरल दिया जाता है, जो प्रैक्टिकली अडॉप्ट किया जाता है वो रखा हूँ, गेट के प्रॉब्लम में ये सब चीज़ें नहीं अपने साथ डाली जाती है, जितना कहेगा उतने काम करना है। कंटूर बंड लेंथ पूछेगा 100 एस अपन वी आई, बोल दिया कि भाई जो है साइड एंड लेटरल बंड्स के लिए आपको एडिशनल चाहिए ही बंड्स, तो पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड बंड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कितना से इंक्रीज क्वेश्चन में मेंशन करेगा, 25% रखना है, 30% रखना है, 20% रखना है। नाउ वी कैलकुलेट अर्थ वर्क एंड एरिया लॉस्ट। तो मुझे पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड बंड लेंथ निकल के आ गया, तो अर्थवर्क कितना करना पड़ेगा, इसके क्रॉस सेक्शन ट्रेपेजॉइडल जो ना क्रॉस सेक्शन है बंड की, उसकी एरिया इनटू बंड लेंथ पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड, ये अपने आप हो जाएगा। टोटल लेंथ ऑफ द बंड पर हेक्टेयर इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बंड, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बंड निकाल लो, ये बॉटम वेट टॉप वेट बाई 2 इनटू बंड हाइट, सिंपल है, सब दिया रहेगा, इनटू लेंथ ऑफ द बंड पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड, डन। एरिया लॉस्ट, एरिया ये इसकी वजह से बेस की वजह से जो है एरिया लॉस हो रही है, तो लेंथ कितनी है पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड इनटू दिस बेस, कैलकुलेट हो गई। अगर जो है साइड एंड लेटरल का भी इंक्लूड करना है तो कितना परसेंट रखना है, वो हमारा लेंथ ऑफ द बंड पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड हो जाएगी, इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बंड, ये हो गया आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थ वर्क। क्रॉस सेक्शन सबका सेम ली जाती है, साइड लेटरल एंड कंटूर का, राइट। एरिया लॉस जो है ना भी आप उस कंडीशन में निकाल सकते हो, जैसे जो 30% एक्स्ट्रा लेंथ जो है ना साइड एंड लेटरल बॉन्ड्स को क्रिएट करने में लग रही है, तो कंटूर बॉन्ड के लिए जो है ना 100 एस अपन वी आई, 30% एक्स्ट्रा मतलब 130 एस अपन वी आई, टोटल बॉन्ड लेंथ पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड हो गई, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉन्ड से मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थ वर्क, इतना जो है ना बॉन्डिंग मटेरियल चाहिए। लैंड लॉस अब 130 एस अपॉन वी आई, इस केस में जब कंसीडर करने को बोला तो amount of water stored behind the bund, we are going to calculate amount of water stored behind the bund. First case, if side slope of the bund is neglected, साइड स्लोप जो है ना बंड का नेग्लेक्टेड किया गया है, जनरली साइड स्लोप दिए जाते हैं ना, लेकिन हम साइड स्लोप जो है ना नेग्लेक्ट कर देते हैं, नहीं है, नहीं दिया गया है, तो उस केस में जो है ना हम निकालते हैं कि भाई अमाउंट ऑफ वाटर कितना स्टोर्ड हो रही है, इट्स अ वेरी सिंपल, ध्यान देना ये।
क्रॉस सेक्शन है ये, बोलिए तो कैलकुलेट कर लो, ये इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, हाफ एच डब्ल्यू इसकी एरिया, और जो है ना पर यूनिट लेंथ ऑफ द बंड, बस। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ ऑफ द बंड। पर हेक्टेयर लेंथ ऑफ द बंड क्या हो जाएगा, वो एल जो कैलकुलेट किए हो कंटूर बंड का, तो 100 एस अपॉन वी आई से मल्टीप्लाई कर दो। सो पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड टोटल वॉल्यूम स्टोर बिहाइंड द बंड, एक बंड के पीछे कितना वॉल्यूम स्टोर होगा वो निकल के आ जाएगा, या ये सिंपली 1/2 एच डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ ऑफ द बंड। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके देखते हैं, हाफ एच डब्ल्यू क्या है भाई, वाटर स्प्रिट लेंथ, याद करो ही, वी, हाफ एच स्क्वायर, एच आई अपॉन वी आई क्या है, वी आई अपॉन एच आई इजकल टू वी आई अपॉन एच आई एस बाई 100, एस इजकल टू वी आई अपॉन एच आई इंटू 100, राइट। तो ये वी आई अपॉन एच आई अपॉन वी आई क्या हो जाएगा, 100 अपॉन एस, बात समझ में आया, इंटू 100 अपॉन एस। डियर फ्रेंड्स, लेंथ ऑफ द बंड पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड, ये तो है पर यूनिट लेंथ ऑफ द बंड, पर यूनिट लेंथ ऑफ द बंड, दिस इज द क्रॉस सेक्शन, या सिंपली ये क्रॉस सेक्शन हो गई, एंड पर हेक्टेयर जो बंड का लेंथ कितना है उसे मल्टीप्लाई कर दोगे, सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड बिहाइंड बंड पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड। कितना सबको रिलेटेड है बताओ तो मेरे भाई, इसीलिए बंड के प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप, और साथ ही साथ इसके फॉर्मूला को इजीली रिमेंबर कर सकते हैं, अगर फॉर्मूला को कॉन्सेप्चुअली पिक्टोरियली माइंड में सेट करके, या क्विक जो है ना इसको फाइंड आउट करने का आपने प्रैक्टिस कर लिया जो इजी है, तो फिर जो है ना बंड के फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है, और इसके प्रॉब्लम सॉल्व ऐसे ही हो जाएंगे, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फॉर्मूला ही फॉर्मूला है। बात समझ में आया? तो फ्रेंड्स, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ वाटर स्टोर्ड बिहाइंड बंड where side slope is neglected and the length of the bund contour bund पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड, उससे मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, स्टोर करता है कौन है, कंटूर बंड स्टोर करता है, ये जो ना लेटरल और साइड वाला के साथ ना लेकर मल्टीप्लाई करना है, ये लेंथ अक्रॉस द लैंड फ्लो, उसके चलते स्टोरेज हो रही है, तो ये क्रॉस सेक्शन इसके पीछे बन रही है। हाँ, तो कंटूर बंड के लेंथ से मल्टीप्लाई करना, अगर साइड बंड एंड लेटरल बंड दिया हुआ है, द टोटल लेंथ ऑफ द बंड पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड, सपोज 30% एक्स्ट्रा है साइड एंड लेटरल के लिए, तो 130 एस अपॉन वी आई, उससे लेकर मल्टीप्लाई ना करना, वो नहीं स्टोर कर रहा था, स्टोर कंटूर बंड के पीछे हो रही थी, तो हो जाएगा गड़बड़, गड़बड़ हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट से चीजें बोले हैं करने के लिए। तो फ्रेंड्स जो है ना लेके हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, डन। तो ये हो गया स्टोर्ड वॉल्यूम बिहाइंड वाटर, वॉल्यूम स्टोर्ड बिहाइंड बंड पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड इफ बंड्स साइड स्लोप इज नेग्लेक्टेड, साइड स्लोप बंड का जो है ना नेग्लेक्टेड है। बात समझ में आया, यानी साइड स्लोप है ही नहीं। अब बात करते हैं हम लोग एक अनदर कॉन्सेप्ट का। डियर फ्रेंड्स, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें जो रेनफॉल हुआ है, इसमें पूरे जो रीजन में रेनफॉल हुआ है, ऐसे हुआ है ना, सब आकर यहीं पर स्टोर हुआ है, यहाँ से लेकर ये लाइन और इसके करस्पॉन्डिंग लाइन जो ना क्या हो जाएंगे, एडजस्टेंट बंड में ये हो जाएंगे। तो इतने अंदर जो रेनफॉल हुआ है, रेनफॉल एक्सेस आर ई, वो आपको इतने लेंथ पर आकर जो है ना डिपोजिटेड हुआ है, इतना ही लेंथ में ना रेनफॉल हुई है। बात समझ में आया? तो हमने क्या कर दिया, एच आई से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, आर ए इंटू एच आई, प्रोजेक्टेड एरिया ले लो और यूनिट लेंथ उधर ले लिया,
तो इतना ही वॉल्यूम जो है ना यहाँ पर स्टोर हो रही थी। वॉल्यूम कितना स्टोर हो रही थी यहाँ पर, REHI/1। आपको अक्सर इसको ले लीजिए ज़्यादा अच्छा लगेगा, चलो इंक्लाइनेशन को नेगलेक्ट कर दो, तो ये जो है ना ये और ये लगभग सेम हो जाएगा। इतना ही वॉल्यूम ना, रेनफॉल जो है ना इतना mm का हुआ या सेंटीमीटर का हुआ या मीटर का हुआ, एक्सेस रेनफॉल इतने जो है ना लेंथ में हुआ या इतने लेंथ में हुआ, डेप्थ, लेंथ एंड विड्थ, विड्थ वन लिया, तो यही ना यहाँ पर आकर स्टोर हुआ है। पर यूनिट विड्थ कितना है स्टोर, हाफ HW, और ये कितना था, हाफ H² HI/VI, राइट। HI/VI था और हाफ H, तो ये बन गया इज इक्वल टू REHI। समझ में आया, HI कैंसिल हो गया और H क्या बन जाएगा, √2REVI। मजा आया। So depth of water stored behind bund is equal to √2REVI। मजा आ रहा है ना सब। ये क्या है, एक्सेस रेनफॉल, जिससे सरफेस रन अप क्रिएट होगा, जिसको बंड जो है ना स्टोर करेगा, H याद रहेगा। इफ साइड स्लोप द बंड इज कंसिडर्ड, इसको मैंने जो है ना यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली डिराइव कर दिया है, तो डेरिवेशन के थ्रू जो है ना आप इजीली रीच कर सकते हो कि कितना जो है ना ये वॉल्यूम होगा। इस बार ये वॉल्यूम, दिस वॉल्यूम प्लस दिस, स्लोपिंग होने की वजह से थोड़ा सा ये एडिशनल वॉल्यूम दिख रहा है, साइड में स्लोप होने की वजह से ये एडिशनल आ गया। भाई वर्टिकल ऐसे था, खड़ा था, राइट, तो जो है ना हमारा केवल इतना ही था, और स्लोपिंग होने से इतना बढ़ गया एक्स्ट्रा, तो देखो कितना बढ़ गया एक्स्ट्रा। उस समय कितना कैलकुलेट किए थे, हाफ H², 100/S, ये जो है ना जेड जो है ना एक्स्ट्रा इसमें आ गई है। जेड क्या है, साइड बंड्स साइड स्लोप, Z/1, horizontal/vertical, साइड स्लोप ऑफ बंड। 1 यूनिट वर्टिकल है तो Z यूनिट हॉरिजॉन्टल है, तो ये देखिए H यूनिट वर्टिकल होगा, तो यहाँ ZH यूनिट हॉरिजॉन्टल होगा, ये साइड ऐसे। ये जो है H क्या है, डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड बिहाइंड द बंड एबव द ग्राउंड सरफेस, ऐसे इस तरह से ये H है। एंड ये कैपिटल H क्या है, हाइट ऑफ, टोटल हाइट ऑफ द बंड, तो ये जो वैल्यू क्या हो जाएगा, और ये क्या हमारा सीपेज लाइन है, सीपेज लाइन हमारा जो थंब रूल था, सीपेज लाइन ऐसे कंसीडर करना है, सीपेज लाइन, एंगल ऑफ सीपेज, आई क्या है, एंगल ऑफ सीपेज, यानी कि इस वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, राइट। और ये जो है ना हमारा इसका स्लोप है, जेड बोलो, तो यहाँ से ये हमारा जो है ना ये डेप्थ है, वाटर कितना स्टोर हुआ इतना डेप्थ का, तो इससे ये जेड एंगल समझ लो या स्लोप समझ लो या वही वाला इस टेक्निक से, तो ये जेड एच हो गया, ये भी जो है ना हमारा क्या हो जाएगा इधर से जेड एच, ये जेड एच हो गया। और फ्रेंड्स जो है ना इसके इस एंगल से ये आई एच हो गया, तो टोटल बेस विड्थ कितना हो गया, जेड एच प्लस आई एच, वही लिखा हूँ मैं, मतलब इसको कर दिया हूँ जेड एच प्लस आई एच। टॉप विड्थ कैलकुलेट करते हैं, टॉप विड्थ, ये टोटल हाइट हमारा एच है, तो एच हो गया, और ये जो एंगल है वो कितना है आपका, जेड है ना, यहाँ से करो या ऐसे करो, एंगल या स्लोप, तो यहाँ से फ्रेंड्स जो है ये कितना हो जाएगा, जेड इंटू कैपिटल एच, फिर यहाँ से लेकर आता है जेड इंटू कैपिटल एच, तो ये टॉप विड्थ है, टॉप विड्थ प्लस जेड एच, ये हमारा क्या हो जाएगा, बॉटम विड्थ, राइट, या बॉटम विड्थ में से जो है ना 2ZH सब्सट्रैक्ट कर दो तो ये कैलकुलेट हो गया, वही किया हो बस और कुछ नहीं।
मतलब आपको डेरिवेशन दिखा रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं थी। स्टोर्ड वॉल्यूम बिहाइंड द बंड पर यूनिट लेंथ ऑफ द बंड, यूनिट लेंथ हमने कंसीडर किया, तो वॉल्यूम कितना स्टोर हुआ, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालो पहले। तो देखो इसको जो नाम एच बोल रहे थे, लेकिन चलो इसको खड़ा करके एच मान लो, ज़्यादा एरर नहीं आएगी। यही ना खड़ा था तो ऐसे था एच, तो ये वाला जो है ना एरिया निकाल लो, हाफ एच डब्ल्यू, और ये वाला एरिया निकाल लो, हाफ एच इंटू जेड एच। वही किया है, करने के बाद जो है ना ये नीचे आ गया, एच स्क्वायर बाई 2 100 अपॉन एस, उसमें जेड थोड़ा सा बढ़ गई है। अगर जो है ना बंड की साइड स्लोप दी हुई है तो वो जो है ना वो साइड स्लोप वहां पर पुट आपको कर देना है, राइट। डेसिमल में रखना, परसेंटेज दिया हुआ है डेसिमल में करके रखना। तो ये हमारा जो है ना केवल थोड़ा सा ये जेड इसमें आकर ऐड हो गया है। दिस इज वॉल्यूम, सॉरी दिस इज एरिया ऑफ वाटर स्टोर्ड। इसमें जो है ना बंड लेंथ पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड बिहाइंड द बंड ये कैलकुलेट हो गया। सेम था, केवल जेड ऐड हो गया। बिफोर रन ऑफ डिस्पोजल थ्रू वेस्ट वियर, बिफोर रन ऑफ डिस्पोजल थ्रू वेस्ट वियर, यानी कि एक्सेस रेनफॉल बंड के द्वारा स्टोर कर ली जा रही है। जो भी एक्सेस रेनफॉल है बंड स्टोर कर ले रहा है। एक्सेस जो भी सरफेस रन ऑफ ड्यू टू एक्सेस रेनफॉल हुआ वो स्टोर्ड हो गया। अगर मान लिया कि सरफेस रन ऑफ भी एक्सेस है, यानी कि जितना इंपाउंडिंग करना है उससे ज्यादा है, तो वेस्ट वियर के थ्रू निकालेंगे। तो रन ऑफ डिस्पोज कितना करना है थ्रू वेस्ट वियर, टोटल रन ऑफ वॉल्यूम कितनी है, टोटल रन ऑफ वॉल्यूम कितनी है माइनस पीछे कितना स्टोर्ड हुआ है, इसलिए टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड बिहाइंड द बंड की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे साइड स्लोप नेग्लेक्टेड हो या साइड स्लोप गिवन हो। टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड बिहाइंड द बंड पर हेक्टर ऑफ द लैंड एंड पर हेक्टर ऑफ द लैंड टोटल रन ऑफ, दोनों का जो ना सब्सट्रैक्शन करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट को बंड में वी आर कंस्ट्रक्ट करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर जो ना जितना एक्सेस रेनफॉल हुआ है एच आई पर यूनिट लेंथ एल लेंथ में पर हेक्टर ऑफ द लैंड, और इतना जो है हमें वाटर पर हेक्टर ऑफ द लैंड स्टोर करना पड़ा, ये इसमें क्या हुआ, डिस्पोजल नहीं हुआ है, एक्सेस रेनफॉल पूरी की पूरी स्टोर कर ली गई। तो ये फॉर्मूला है आपका जो है ना स्टोर वाटर बिहाइंड द बंड विथ साइड स्लोप पर हेक्टर ऑफ द लैंड, और ये क्या है आर ई एच आई इंटू एल, ये पर हेक्टर ऑफ द लैंड इतना जो है ना वॉल्यूम ऑफ एक्सेस रेनफॉल हुआ है पूरी स्टोर हो गई है। तो इस तरह से जो है ना आप वहां पर लॉजिक लगा के काम करेंगे। प्रॉब्लम है, using Ramsar's formula calculate the vertical interval of contour bonds on a 4.5% land slope, स्लोप को जो है ना परसेंटेज में ही रखना है, और यहाँ से जो है ना कंटूर बंड की वर्टिकल इंटरवल को कैलकुलेट कर लिए। 25% जो है ना देना है हमको, एवरेज इनफिल्ट्रेशन रेट है एंड गुड कवरेज ऑफ द लैंड है। तो अब जो है ना वर्टिकल इंटरवल क्या हो जाएगी, इसमें एडिशनल 25% बढ़ा दीजिए, यानी 1.25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वर्टिकल इंटरवल आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा। कैलकुलेट द हाइट एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंटूर बंड टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन अ लाइन स्लोप ऑफ 5%। द अदर डिटेल्स आर एज फॉलोज, टॉप विथ बॉटम विथ फ्री बोर्ड, रेनफॉल एक्सेस फॉर 24 आवर ड्यूरेशन, 100 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल इंटरवल, डेप्थ ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर द वियर, सब कुछ दिया, फ्री बोर्ड सब कुछ दिया हुआ है। तो भाई कितना डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर करनी है, कितना डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर करनी है, प्लस में जो है ना डेप्थ ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू वियर वो आपको दिया हुआ है, एंड द फ्री बोर्ड जो है ना दिया हुआ है, सबको जोड़ दोगे तो बंड की हाइट कैलकुलेट होके आ जाएगी, राइट। बात समझ में आ रही है ना। तो लैंड स्लोप दिया हुआ है, रेनफॉल एक्सेस फॉर 24 आवर ड्यूरेशन 100 सेंटीमीटर है तो 1 मीटर हो गया, हॉरिजॉन्टल इंटरवल, डेप्थ ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर द वियर वो दिया हुआ है। डियर फ्रेंड्स वर्टिकल इंटरवल कैलकुलेट कर लो, वर्टिकल इंटरवल निकलते ही 2REVI करके जो है ना हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड बिहाइंड द बंड। अब इससे जो है ना हमारा ये निकल के आ जाएगा टोटल हाइट ऑफ द बंड, डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड बिहाइंड द बंड प्लस डेप्थ ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द वियर कंस्ट्रक्टेड ऑन बंड प्लस फ्री बोर्ड। ये जो है ना हाइट ऑफ द बंड हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बंड क्या हो जाएगा, बॉटम विथ टॉप विथ बाई 2 इंटू हाइट, बॉटम विथ टॉप विथ गिवन है, हाइट कैलकुलेट कर लिए, ये हमारा कैलकुलेट होके आ गया। तो मजा आया होगा आपको बंडिंग पढ़ के।
राइट। अब इसके बाद जो है ना, इस साल भी गेट में प्रॉब्लम पूछे हुए हैं बॉन्डिंग से। अब इसके बाद जितने गेट के प्रॉब्लम्स आए हुए बॉन्डिंग के, उसको हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। एंड देन जो है ना, इसी तरीके से टेरेसिंग पर जाएंगे। यानी बॉन्डिंग में आपको देखा जाए तो थोड़ा सा माइंड को जो है ना एडजस्ट करके रिवाइज करिएगा। यू विल सी, यहाँ हमें कुछ भी रिवाइज, कुछ भी याद करना नहीं है। ऑलमोस्ट जो है ना 99% जो है ना, ये फिगर एंड थोड़ी सी कॉन्सेप्ट लगाकर एडजस्ट हो जाएगी, पूरी बॉन्डिंग की फॉर्मूला याद हो जाएगी। अदरवाइज जो है ना रटिएगा, हमें नहीं लगता है कि रटना उचित है। और रट कर जो है ना पूरे सिलेबस के साथ इसको भी घुसा कर रखना, रट के उड़ के आइएगा। तो गाइस ये स्टॉप दिस सेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का अच्छे से पढ़ने का। और हर साल की तरह इस साल भी आप लोग टॉप करेंगे। पहले टॉप किए थे उसके लिए धन्यवाद, और आगे करेंगे उसके लिए भी एडवांस में आप लोग को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। वी स्टॉप दिस सेशन।